हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक टू यट अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो आज की क्लास में हम लोग अर्नोल्ड के पोर्टल लाइट के बारे में बात करेंगे कि पोर्टल लाइट बेसिकली कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ लाइट है। अगर आप इंटीरियर डिजाइंस कर रहे हैं तो इंटीरियर लाइटिंग करने के लिए ये बहुत यूजफुल लाइट टाइप है। ऑलराइट, सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो पोर्टल लाइट को देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक सैम्पल सीन क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक इंटीरियर का सीन लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे फ्री वेबसाइट से, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैमरा व्यू सेटअप करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे दो विंडो है, तो हम लोगों को बेसिकली पोर्टल लाइट का यूजेस देखना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्काईडोम लाइट डालेंगे। सो लेट्स गो टू अर्नोल्ड लाइट्स, स्काईडोम लाइट। स्काईडोम लाइट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि हमारा 360 डिग्री लाइट है। तो स्काईडोम लाइट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्काईडोम लाइट कैसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्काईडोम लाइट डाल दिया। तो अभी स्काईडोम लाइट जैसे कि एक 360 डिग्री लाइट है। लाइट हम लोगों को चारों साइड से मिल जाए, कंप्लीटली अप डाउन फ्रंट बैक सब जगह से हम लोगों को लाइट एमिट होते हुए मिल जाता है। तो जैसे हम लोग ने लाइट को डाल दिया, अब हम लोग एक सैंपल रेंडर करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट बेसिकली निकल के आ रहा है। सो लेट मी गो टू अर्नोल्ड, ओपन रेंडर व्यू, और मैं क्विकली एक सैंपल रेंडर कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा एक सैंपल रेंडर होके रेडी है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे इंटीरियर के अंदर हमारे जो सीन है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लाइटिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो इस विंडो के थ्रू जो हमारा स्काईलाइट है उससे हमारा सारा लाइट यहाँ पे एमिट होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ फॉर द कंपैरिजन पार्ट। ठीक है, तो इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, अब पोर्टल लाइट। अब पोर्टल लाइट बेसिकली काम कैसे करता है और पोर्टल लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नाउ एज यू कैन सी, ये एक 360 डिग्री लाइट है। स्काईडोम लाइट इज अ कंप्लीट 360 डिग्री लाइट। अब लाइट जो है वो चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट राइट बॉटम सब जगह से ये लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, मतलब कंप्लीट 360 डिग्री से। बट हमारे रूम के अंदर जो लाइट आने का जो जगह है वो सिर्फ ये दो विंडो ही है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ये स्काईडोम लाइट, मेजर लाइट जो इसका है, वो सारा लाइट क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वो सारे लाइट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लाइट के रेस शूट हो रहे हैं तो सिर्फ ये वॉल आपकी ब्राइट होगी। ठीक है, यहाँ की वॉल होगी, लेकिन रूम के अंदर जितना लाइट आने की जरूरत है उतने लाइट अंदर आ नहीं पा रहे। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एक लाइट पोर्टल का। तो लाइट पोर्टल को हम लोग सेटअप करते हैं। लाइट पोर्टल सेटअप करने के लिए आपको चले जाना है अर्नोल्ड में, लाइट्स में, एंड यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे एक लाइट पोर्टल। अब लाइट पोर्टल सिमिलर दिखता है आपको एक एरिया लाइट जैसा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग इसे सेटअप कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट प्रेस जे, और मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि हम लोग इसके पोजीशन कर सकें। आप चाहिए तो दूसरे व्यूज से आप इसे देख सकते हैं और फिर इसे सेटअप करके रख ले। ओके, तो सिंपली स्केल करना है। तो जो भी हमारा विंडो का साइज है, हम उस साइज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसे पोजीशन कर लें। नेक्स्ट, लेट्स जस्ट कीप इट ओवर हियर। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक विंडो के पास इसे रख रहा हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो दोनों विंडो की, बट अभी फिलहाल एक विंडो पे रख के मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि स्काईलाइट पोर्टल डालने के बाद अब हमारे सीन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये लाइट हमने डाल दिया। अब इस लाइट के बेसिकली कोई भी सेटिंग्स नहीं है। बेसिकली आपको कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी, कोई एट्रीब्यूट नहीं है इसका। सिंपल सिर्फ पोजिशन, स्केल और ये सब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वही सारे आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पे एक्सपोजर, इंटेंसिटी, ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं काम करते। बिकॉज ये जो स्काईलाइट पोर्टल है ये बेसिकली डोम लाइट के साथ काम करता है। तो डोम लाइट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पोर्टल मोड का। तो अभी फिलहाल जो हम लोगों ने पोर्टल लाइट डाला है वो इंटीरियर मोड के लिए सेटअप है। आप इसे ऑफ कर सकते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर के लिए, दोनों के लिए सेटअप करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको रखता हूँ इंटीरियर ओनली पे। नेक्स्ट, हम लोग अपने कैमरा व्यू पे आते हैं और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ हमारे रेंडर व्यू में, एंड लेट मी जस्ट क्विकली रेंडर दिस थिंग और मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस विंडो के पास हम लोगों ने अपना स्काईलाइट पोर्टल डाला हुआ है, और ये जो रेंडर था हमारा वो डिफॉल्ट डोम लाइट
से जो लाइट आ रही थी उसके थ्रू है। तो अब हम लोग ने स्काईलाइट पोर्टल डाला है, सो लेट्स जस्ट चेक द डिफरेंस। ओके, सो अब ये रेंडर हमारा हो चुका है जो हम लोगों ने लाइट पोर्टल के थ्रू किया हुआ है। अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये हमारा पहले वाला रेंडर है और ये अभी हमारा पोर्टल लाइट के साथ जो रेंडर हुआ है वो है। अब डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो पहले हमारा सीन था वो ज्यादा ब्राइट था, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे सीन में ज्यादा ब्राइटनेस थी। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा सीन थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारे सीन में लाइट आ रही है वो सिर्फ इस पोर्टल लाइट के थ्रू आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इतना एरिया जो है वो हमारा इल्यूमिनेटेड है, बिकॉज जो भी लाइट आ रहा है वो हमारा इस सोर्स के थ्रू आ रहा है। तो हम लोगों ने पोर्टल लाइट यहाँ रखा हुआ है, तो लाइट जो है वो इस जगह से एंटर कर रहा है। तो अब बेसिकली ये पोर्टल लाइट क्या कर रहा है, जितना भी एक्सटीरियर का लाइट है, जितना भी लाइट ये डोम लाइट आपका एमिट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो भी डोम लाइट ये एमिट कर रहा है, अब सारा लाइट इस पोर्टल के थ्रू एंटर कर रहा है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है और वो लोग यहाँ से वहां ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्या हो ना, ये पोर्टल भी क्या कर देता है, एक ओपनिंग ओपन कर देता है जिससे सारा लाइट इस पोर्टल के थ्रू आपके सीन के अंदर आना चालू कर देता है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सीन तो फिर भी डार्क है अगर इतनी लाइट आ रही है, तो बिकॉज सीन डार्क है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे अभी इस लाइट के किसी भी पैरामीटर्स को टच नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर इसे और ज़्यादा सीन को ब्राइट करना है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर के साथ खेलना है। तो आई जस्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी टू समथिंग लाइक 2 एंड एक्सपोजर को भी मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, इस पोर्टल लाइट को भी डुप्लीकेट करके दूसरे विंडो के पास रख देता हूँ। सो आई जस्ट क्विकली क्लोन इट, ऐसे मैंने क्लोन कर दिया। अब हम लोग क्या करते, चलते हमारे रेंडर व्यू में एंड मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ फॉर कंपैरिजन पार्ट, और मैं क्विकली रेंडर करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा रेंडर हो चुका है, हम लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ा दी और हमारा जो सीन है वहाँ पे हमारे अब लाइट ज़्यादा एमिट होना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो अच्छी खासी डिसेंट हम लोग को मिल जा रही है। अब विंडो के बाहर का एरिया जो है वो कम्प्लीटली वॉश्ड आउट हो जा रहा है, तो उसकी फिक्र अभी फिलहाल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे कि सीन में मटेरियल क्या अप्लाई किया गया है। सिंस हम लोगों ने बाहर एक डोम लाइट डाला हुआ है तो डोम लाइट भी कम्प्लीटली वाइट है, जिस वजह से यहाँ से हम लोगों को क्या है, कम्प्लीटली ये वाइट आपको यहाँ से कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप डोम लाइट को सिलेक्ट करके उसकी कैमरा विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट गो सिलेक्ट दिस थिंग एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैमरा की विजिबिलिटी को ऑन कर दे। तो अब ये क्या होगा, जो डोम लाइट है वो आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा, तो आप जो है यहाँ पे आपके ये ब्लाइंड्स जो है, विंडो के ब्लाइंड्स लगे हुए उनको आप देख पाओगे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अभी ये अनटेक्सचर्ड सीन है, तो जब जैसे आप टेक्सचर ऐड करोगे तो ये और ज़्यादा आपका न्यूट्रल होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेम को टेक्सचर दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बाद आप ब्लाइंड्स को कलर या टेक्सचर दोगे। तो जैसे आप डार्कर कलर्स का इस्तेमाल करते जाओगे, सीन में क्या होगा कि और ज़्यादा आपके लाइट जो है वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो बाकी के लाइट्स है वो आपके रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे, बाउंस ऑफ होना स्टार्ट कर देंगे, तो और ज़्यादा सीन में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, नॉइजेस का जो सोल्यूशन है, जो बेसिकली यहाँ पे जो आपको नॉइज दिखाई दे रहा है, इसका एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा, वो है आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अर्नोल्ड में आपको सैंपल्स बढ़ाने। अभी फिलहाल के लिए मैं सैंपल्स नहीं बढ़ा रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रेंडर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे कैमरा सैंपल एंड डिफ्यूज सैंपल्स को बढ़ा के आप नॉइजेस को कम कर सकते। अब नेक्स्ट एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो अगर अभी आप देखेंगे तो कुछ कुछ एरिया में हम लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डार्कनेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये किस लिए होता है कि अभी जो हम लोगों का लाइट रेज है, ठीक है, जो करंटली जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, इस स्काईडोम के थ्रू, लेट मी क्लोज दिस थिंग, इस स्काईडोम के थ्रू जो लाइट एमिट हो रही है वो इसके थ्रू हो रहा है, लेकिन जो लाइट है वो सिंगल टाइम बाउंस हो रहा है। तो अगर आप अपने सीन को और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हो तो आप लाइट्स को मल्टीपल टाइम बाउंस करा सकते हो। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि जब लाइट एक रेज लाइट की आती है तो वो एक सरफेस से टकरा के फिर से बाउंस हो जाती है। ठीक है, और ये मल्टीपल टाइम होते रहता है जब तक वो लाइट डिके नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उस लाइट की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो जैसे एक समझो कि आपने एक बल्ब लगाया है तो उस बल्ब से एक लाइट की रेज शूट हुई, वो कंटिन्यूसली आपके रूम में बाउंस होती रहेगी जब तक पूरे सीन को वो ब्राइट नहीं कर देती या फिर जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। तो अगर आपने 10 वाट का बल्ब लगाया तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, 100 वाट का बल्ब लगाया तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी और वो उतना ज़्यादा बाउंस करेगा। तो वैसे ही हमारे सीन में भी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ सिंगल टाइम क्या हो रहा है ना, ये लाइट बाउंस हो रहा है। अब ये कैसे पता चलता है,
इसके लिए हम लोग चले जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे अर्नोल्ड में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रे डेप्थ का। अब रे डेप्थ में अगर आप डिफ्यूज बाउंसेस देखेंगे तो जो अब हमारा डिफ्यूज बाउंस है वो सिर्फ सिंगल टाइम है, मतलब लाइट की एक रेस शूट होगी, बाउंस होगी, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद वो और ज़्यादा मल्टीपल टाइम बाउंस नहीं होगा। तो अगर हम लोग को सीन को और ब्राइट करना है तो हम लोगों को इसे और टाइम बाउंस करवाना है। तो समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल ट्राई के लिए मैं यहाँ पे इसे 4 कर देता हूँ, दैट्स इट। ट्रांसमिशन अभी फिलहाल मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं तो इसे भी 1 कर देता हूँ, बिकॉज अभी हमारे सीन में कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है नहीं। लेकिन बाद में जब अगर आप इसके अंदर सीन में कोई ग्लास मटेरियल या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डालते हैं तो आप ट्रांसमिशन वैल्यूज़ को भी इंक्रीज कर दें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 8 इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस की ज़रूरत होती है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ्यूज बाउंसेस 4 कर देता हूँ। लेट्स क्लोज दिस थिंग एंड लेट्स गो टू अर्नोल्ड, ओपन रेंडर व्यू, और मैं इसे भी सेव कर देता हूँ फॉर द कंपैरिजन पार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं जो वॉल पे आपका डार्कनेस दिखाई दे रहा है, अभी हम लोगों ने रे डेप्थ बाउंसेस को 4 टाइम्स कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे रेंडर करता हूँ। ऑलराइट, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सीन में 4 टाइम्स लाइट बाउंस होने की वजह से सीन कितना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड इफ यू सी इट विद द प्रीवियस सीन, और अगर हम अब देखें तो यहाँ पे देखिए जो भी डार्क एरियाज थे वहाँ पे अब हम लोगों को प्रॉपर इवन ब्राइटनेस हम लोग को देखने मिल जा रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बाउंसेस वर्क। और रियल वर्ल्ड में भी सेम चीज़ होती है, लाइट अगर आपके सोर्स की आ रही है कहीं से तो फिर जो रेज है वो मल्टीपल टाइम बाउंस होते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। अब ये लाइट टाइप पे भी डिपेंड करता है कि लाइट कैसा है और उसकी इंटेंसिटीज कैसी हम लोगों ने सेट की हुई है। अभी सिंस हम लोग ये स्काईलाइट यूज़ कर रहे हैं तो स्काईलाइट तो भाई नेचुरल लाइट है, वो रूम के अंदर आ रही है तो इट विल बाउंस ऑफ अनलिमिटेड टाइम, और क्योंकि कंटिन्यूसली ये लाइट आते ही जाती है। ठीक है, सो यू कैन सेटअप द बाउंसेस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉइज़ निकालना भी दिखा देता हूँ, वरना भाई आप बोलोगे कि सर आपने नॉइज़ निकालना तो दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो नॉइज़ निकालने के लिए बेसिकली 2 मेथड हो जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप सैंपल इंक्रीज कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे डी नॉइजर ले सकते हो। सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट अ स्मॉल पोर्शन और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक डी नॉइजर डाल दो। फिलहाल अगर आप टेम्पररली देखना चाहते हैं कि बिना नॉइज़ के हमारा रेंडर इमेज कैसा लगता है तो आप एक डी नॉइजर डाल दें। ठीक है, सो डिनॉइजर डालने से आपको इमीडिएट क्विकली रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है ये अच्छे से प्रॉपरली क्लीन अप होने में, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा ये पैची पैची ऐसा स्मज्ड जैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बट वो अपडेट हो जाता है, आप यहाँ पे रेंडर करेंगे फिर से तो वो हो जाएगा। बट ये सिर्फ आप इसे टेम्परली पकड़ के चले कि ये ऐसा है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के लिए ऑब्वियसली आपको सैंपल्स बढ़ाने ही पड़ते हैं। अब आप सैंपल्स प्लस इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो एक डीनॉइज्ड सीन आपको इस तरह से क्लीन दिखाई देगा और अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो पोर्टल लाइट एंड स्काईडोम लाइट और बाकी के और भी तरह के जो लाइट्स है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग आगे एडवांस क्लासेस में जब हम लोग इंटीरियर रेंडरिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा और अच्छे तरीके से कि इनका और इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब आप रिजल्ट देखेंगे तो शायद से आपको कुछ और अच्छा लगेगा, मतलब कि हाँ कुछ बेटर रिजल्ट हम लोग ने देखा हुआ है। बट फिलहाल के लिए आप स्काईलाइट पोर्टल लाइट को कैसे यूज़ किया जाता है, पोर्टल लाइट का इस्तेमाल क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पे फिलहाल आप ट्राई कर ले, प्रैक्टिस कर ले अपने सीन में। अगर आपके सीन में प्रॉपर ब्राइटनेस नहीं आ रही है तो पोर्टल लाइट का इस्तेमाल करके आप करें। कोई भी विंडो कोई भी ओपनिंग है जहाँ से आपको लग रहा है कि लाइट आनी चाहिए तो उस जगह पे आप स्काईलाइट पोर्टल को रख दें और आपका जितना भी बाहर का लाइट है वो सारा का सारा लाइट आपके रूम में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और आपके रिजल्ट्स हैं तो वो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले, बिकॉज आप फॉलो करेंगे तो मैं अपडेट भी देते जाऊँगा आगे आगे। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो कर ले। एंड वीडियो एज यूजुअल अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।